हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विद एडी पर। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मेरा पहला वीडियो आप सब अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा पार्ट 2 है। और इसके बाद आप सबको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरी तरीके से कवर हो चुका है। वीवीआई क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप सभी को, और टॉप 50 तक ही वीवीआई क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। उसके आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स कराते हुए जाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आएंगे और वो उसमें पूरा क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में सीधे आप सभी को, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस को ही मैं ऐड करूंगा उस वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। तो दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है उसको बताना है। तो श्वसन श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त होता है। आप अगर अपने श्वसन यानी कि आप नाक से ही श्वसन करते हैं, तो आप नाक के पास अगर अपने उंगली को रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊष्मा प्रवाहित होने का महसूस होगा। तो जिससे पता चलता है कि एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वो क्या होता है, मेनली उपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 नंबर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो इसका आंसर आप सब कमेंट में बताएंगे। जिसका भी कमेंट, मतलब जिसको आंसर नहीं आता है वो कमेंट चेक कर लीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा जो भी रिप्लाई देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली पर कौन सा गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली पर कौन सा गैस भरी जाती है, तो ये बहुत बच्चा वाला सवाल था, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। इसको मैंने अभी बताया कि आप अगर अपने नाक के पास उंगली को रख के देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत गर्माहट का महसूस होता है, तो ये श्वसन के कारण ही होता है। और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर है अभिक्रिया ZnO प्लस सी और Zn और CO किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। तो किसका उपचयन हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्बन यहाँ पास अकेला है और Zn के पास ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पास Zn अकेला हो गया और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, जिस कारण से कार्बन का यहाँ उपचयन हो रहा है। कार्बन का यहाँ उपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 नंबर Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस CO, तो ये कैसा अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका विस्थापन अभिक्रिया सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, तो ये कौन सा अभिक्रिया है। तो इसमें देख सकते हैं ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है, और इससे इसको विस्थापित कर दिया और Fe क्या कर लिया, SO4 को ले लिया। तो ये क्या अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो गया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो संतुलित करने का नियम होता है वो हम लोग मेनली एक एक नियम हम लोग पढ़े थे, जो कि पार्ट 1 में ही मैं बता दिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण ही हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका 40 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu, ये क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है, काहे कि ये बहुत बार रिपीट कर रहा है, जो कि आप सब कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 40 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2H2 प्लस O2 और बना रहा है 2H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पास आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पास एक पदार्थ और दो पदार्थ, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी है, जैसे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो जिसमें कोई एक पदार्थ एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, है ना। कोई एक पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया मतलब पदार्थ बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कोई दो अभिक्रिया में कोई दो पदार्थ है जो कि आपस में साझेदारी कर लेता है, तो उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वह कहलाती है? तो जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा अवशोषण बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें ऊष्मा मुक्त होता है उसको ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अ, ऊष्मा का शोषण होता है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि चूने का जल CO2 गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो वो बनता है जब हम लोग CO2 मतलब CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, और उसमें अगर CO2 उसमें अगर मिक्स हो जाता है बिना बुझा हुआ चूना में, तो वो बन लेता है संगमरमर, और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaCO3। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का लेड ऑक्साइड गर्म करने पर क्या बनता है? तब जब लाल रंग का लेड ऑक्साइड को गर्म करेंगे तब वो बन जाएगा PbO, यानी कि पीबी लेड ऑक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया रंग परिवर्तन दर्शाती है? तो रंग परिवर्तन दर्शाती है, कौन सा अभिक्रिया ऐसा है जो रंग दर्शाती है? तो फेरस और कॉपर सल्फेट, यही तो रंग दर्शाती है, तो इसीलिए आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। बल्कि ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है Zn प्लस HCl। जिंक और HCl, जिंक एक धातु है जो कि क्षारीय होता है। धातु कैसा होता है? अम्ल और क्षार हम लोग चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, उसमें हम आपको पूरा अच्छी तरीके से अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो भी लाने वाले हैं। नोट्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा, वो भी पार्ट वाइज। तो ये आप सब जान के रख लीजिए कि जिंक और HCl, यानी कि जब धातु और अम्ल, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेट में हम लोग का मौजूद होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होते हैं।
और जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तब लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो हो गया है ऑप्शन नंबर ए हो गया है, Fe और CuSO4, जो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने का पानी मिलाने पर चूने का पानी मिलाने पर दूधिया रंग देता है। तो कौन सा गैस की उपस्थिति में चूने का रंग दूधिया रंग का हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का रंग दूधिया रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर का। FeSO4 प्लस Cu FeSO4 का गर्म करने पर रंग में परिवर्तन होता है। तो जो FeSO4 जो रंग होता है फेरस सल्फेट का, उसको गर्म जब करते हैं तब उसका रंग जो बदल जाता है वो हरा से भूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हरा रंग का होता है फेरस सल्फेट, और उसको जब गर्म करते हैं हम लोग तब उसका रंग होता है, एक मिनट, पहले वो हरा कलर का होता है, उसके बाद उसमें जब हम लोग मिलाते हैं, उसको हम लोग गर्म जब करते हैं तब उसका रंग भूरा कलर का हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। इस प्रकार से मैं दर्शा दिया, भूरा रंग नहीं है इसीलिए। तो आप सब याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब संतुलित करना भी एक वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें पूरी तरह से संतुलित करना आप सभी को सिखा दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे मैं समझा देता हूँ, एक तो H2 हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, परंतु यहाँ पास हाइड्रोजन तो 2 है परंतु ऑक्सीजन यहाँ 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लगा है। और जब कुछ भी नहीं लगा रहता है तो सबका मालिक एक होता है, जो कि यहाँ पास एक होता है, एक है यहाँ पास। इसीलिए ये वाला जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस के बनने की पुष्टि किससे होती है। तो गैस की पुष्टि होती है बुलबुले बनने से, रासायनिक अभिक्रिया बुलबुले बनने से ही होती है। तो आई होप ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।